हेलो गाइस, दिस इज़ निदा मलिक। आज मैं आपको 2016 का सॉल्व पेपर कराऊंगी एसएससी सीजीएल का। तो पहले हम डायरेक्शन रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। तो हमें इसमें क्या बताना है? सेम मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है इसका। एडवर्सिटी, डैट मीन्स एडवर्सिटी का मतलब होता है आपत्ति, मुसीबत। तो इसका सिनोनिम होगा मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, दुखों से भरा। सेकंड डायरेक्शन रीड करते हैं हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। इसमें क्या बताना है हमें? इसमें बताना है अपोजिट मीनिंग। जैसे टर्मिनेट, टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? समाप्त करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? कमेंस, शुरू करना। तो सी इसका राइट आंसर है। डायरेक्शन 3 रीड करते हैं। 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। हमें इसमें बतानी है इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है। तो हमें इसमें सही स्पेलिंग बतानी है। क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस इसका क्या मतलब होता है? सटीक, उदाहरण या सार तत्व या सारांश। तो सही ऑप्शन है बी करेक्ट स्पेलिंग है। फोर्थ डायरेक्शन पढ़ते हैं हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option. हमें इसमें क्या फाइंड करना? एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करना, अगर एरर है तो एरर फाइंड करना है और नो एरर है तो नो एरर पर टिक करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, his wife can do the laundry quickly. If the farmer got a washing machine, his wife can do the laundry quickly. That means यदि किसान को वॉशिंग मशीन मिल जाए तो उसकी पत्नी जल्दी से कपड़े धो सकती है। तो सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। तो इसमें पास्ट का ही यूज़ होगा। यहाँ पर कैन को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे हम? कुड, क्योंकि पास्ट में कुड का यूज़ किया जाता है ना कि कैन का। तो हैंस कुड इज़ द राइट यूसेज। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे हैड ऑफन हियर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। डैट मीन्स उन्होंने अक्सर उस जहाज़ के बारे में सुना था जिस पर उन्हें यात्रा करनी होती है। तो ये भी सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो पास्ट का ही यूज़ होगा। हैव को रिप्लेस कर कर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हैड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? हैड। 6 रीड करते हैं। ही हैड नो सूनर सीन वन कंटिनेंट व्हेन ही सो अनोदर। ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सो अनोदर। आपने पहले एक महाद्वीप नहीं देखा था जब उसने दूसरे को देखा था। ठीक है, इसकी हिंदी ये हो गई। तो यहाँ पर नो सूनर देन दिया है। नो सूनर देन यूज होगा ना कि वैन। वैन को रिप्लेस करके यहाँ देन लिखेंगे, नो सूनर देन। डायरेक्शन 7 रीड करते हैं। द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी filled with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it. तो 7 रीड करते हैं। The ship with its crew ... gone to the bottom of the sea. The ship with its crew ... gone to the bottom of the sea. तो इसकी हिंदी क्या होगी? जहाज़ अपने दल के साथ समुद्र की तह में चला गया। तो शिप क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है। शिप सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो राइट आंसर है ए, हैज़ का यहाँ पर प्रयोग होगा। हैंस, हैज़ इज़ द राइट यूसेज। 8 रीड करते हैं। द पियोन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ़ ही ... गो देयर। इसकी हिंदी क्या होगी? चपरासी ने सम्मानपूर्वक पूछा कि क्या वह वहाँ जा सकता है। क्या वह वहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, माइट का प्रयोग होगा।
विल यूज़ होगा नहीं, कैन आ नहीं सकता है, मे आएगा नहीं, यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा। 9 रीड करते हैं। आई नो डॉट डॉट सर्टेन डैट ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। मुझे पक्का पता है कि वह इंग्लैंड गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि 4 सर्टेन का ही मतलब होता है निश्चित रूप से। डायरेक्शन 10 रीड करते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फॉर ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। तो 10 रीड करते हैं। टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? विनम्र पाई खाने वाला। मतलब ये ईडियम फ्रेज है। इसका क्या मतलब हुआ? नाक रगड़ना। तो इसका राइट आंसर है सी, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सरकमस्टेंसेस, मतलब अपमानजनक परिस्थितियों में झुकना। 11 रीड करते हैं। टू एंड इन स्मोक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है धुएं में समाप्त करने के लिए, मतलब कोई परिणाम ना निकलना। तो इसका राइट आंसर है ए, टू फेल। 12 रीड करते हैं। टू स्पिल द बीन्स। इसका क्या मतलब होता है? भेद खोल देना, रहस्य को प्रकट कर देना। तो इसका राइट आंसर है सी, टू रिवील अ सीक्रेट। डायरेक्शन 13 रीड करते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। ये क्या है? ये वन वर्ड है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदला लेने के लिए हत्या करना। तो इसका राइट आंसर है वी, वेंडेटा, खानदानी झगड़ा या दो व्यक्ति या परिवारों के बीच लंबा विवाद। 14 रीड करते हैं। द थिंग डैट कैन बी ईजली ब्रोकन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वह चीज़ जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। क्वेश्चन हमारा वन वर्ड है 15। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, इसका क्या मतलब होता है? महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब नॉन एंटिटी, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त ना हो, जिसमें कोई विशेष गुण ना हो। तो इसका राइट आंसर है बी, नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी इसका राइट आंसर है। डायरेक्शन 16 रीड करते हैं। आ सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन। 4 alternatives are given to the underline part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to no improvement. तो इसमें बताना है, इम्प्रूवमेंट करना है। इसमें ये जो अंडरलाइन है, इसमें मतलब ये जो ऑप्शन है इनका यूज़ करके इसे इम्प्रूवमेंट करना है। 16 रीड करते हैं। द ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स। क्या मतलब हुआ इसका? ट्राइब होती है जनजाति। जनजाति विभिन्न रीति रिवाजों के साथ रहती थी। तो विद नहीं आएगा यहाँ पर, विद को रिप्लेस कर कर क्या आएगा यहाँ पर? वाई, क्योंकि लिव वाई का मतलब होता है किसी के सहारे जिंदा रहना। तो हैंस वाई इज़ द राइट यूसेज। 17 रीड करते हैं। डम्ब फाउंडेड वाई द एक्यूजेशन ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस। क्या मतलब हुआ इसका? आरोप से बौखलाकर वह कोई गंभीर बचाव नहीं कर सका। तो नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है। 18 रीड करते हैं। रामू नेवर मेक्स एट लीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर नेवर का गलत प्रयोग है। यहाँ पर नेवर को रिप्लेस कर कर क्या लगाएंगे? ऑलवेज, क्योंकि इसकी हिंदी सुनो, इसकी हिंदी क्या बन रही है देखो। रामू कम से कम 1 शतक पूरा करता है जब वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑलवेज। हैंस ऑलवेज इज़ द राइट यूसेज। नेवर का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का होगा तो खेलेगा कैसे? तो यहाँ पर प्रयोग होगा ऑलवेज का। हैंस ऑलवेज इज़ द राइट यूसेज। 19 रीड करते हैं। ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। तो उसे जुआ खेलने और पीने के लिए
दे दिया जाता है। तो नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। लास्ट हमारा 20 आई वुड सून वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। मैं ठंड में खड़े होकर बस के इंतज़ार में हूँ, मैं जल्दी चलूँगा। तो हैंस सूनर इज़ द राइट यूसेज। यहाँ पर क्या आएगा, सूनर आएगा, ना कि सून आएगा। तो राइट आंसर है सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।